हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। तो आज हम देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। हमने इसके पूर्व में वर्गमूल ज्ञात करने के जो तरीके हैं बता वर्गमूल और कौन कौन से तरीके से ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का हम वीडियो चालू करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। ओके, तो ये वर्गमूल आपने पहले देखा है, समझा है कि वर्ग क्या होता है और वर्ग मूल क्या होता है। वर्ग मतलब किसी संख्या का घात, जैसे कि 2 का घात 2, ये हो गया इसका वर्ग। अर्थात 2 का वर्ग यानी कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का घात क्या 2, अधिकतम घात। उसी जिसका घात 2 है उसका मतलब वर्ग है, और जिसका घात 3 है, किसी भी संख्या का घात, जैसे 2 का घात 3 है, मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? घात 3 वाले को हम पढ़ते हैं घन। ओके, ये हो गया वर्ग और ये हो गया आपका घन। ठीक है, तो वर्ग ज्ञात करने का जो तरीका है उसके बारे में आज जानते हैं हम। वर्ग कौन कौन से विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो वर्ग कौन कौन से, आपको अगर आपने यदि इसके बारे में पहले पढ़ा होगा तो जरूर आपको मालूम होगा कि कौन कौन से तरीके से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या ज्ञात करते हैं? वर्ग ज्ञात करते हैं। ओके, पहला है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं? वर्ग ज्ञात करते हैं। दूसरा है भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से क्या करते हैं? वर्ग मूल ज्ञात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 361 का हमको क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला ट्रिक्स किस विधि से हम ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसी संख्या को हम भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो पहला है हमारा प्रश्न 361। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखिए संख्या क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। ओके, यदि ये विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि अभाज्य है ना। अभाज्य मतलब वे संख्याएं जो किसी संख्या से क्या होती है? भाग नहीं जाती है। अगर जाएंगी तो वो केवल विषम संख्या से भाग, सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि इसका जो इकाई संख्या क्या है? 1 है। क्योंकि ये 1 क्या है? विषम संख्या है, ये किसी से भाग नहीं जाएगा। या तो जाएगा भाग 1 से या तो फिर अपने आप से। अगर यहां 1 है तो 1 ही से भाग जाएगा। ओके, तो हम इसको भाग देते हैं 361। ठीक है, 361 को किससे भाग देंगे जी? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए 1 है। एक कौन कौन सी संख्या से भाग देने या गुणा करने पर आता है? देखो, 3 से, 3 तिया 9, 3 साते 21 होता है। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो देखिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बच रहा है, मतलब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब और आगे देखते हैं कोई विषम संख्या। जैसे 3, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से जा सकता है क्या? 7 पन्ना 35, फिर
11 बच रहा है, भाग नहीं जाएगा। ओके, फिर अब देखते हैं 11 से जाएगा क्या, 11 तिया 33, ये बच गया आपका 31 हो गया, ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये संख्या किससे जाएगा, 17 से जाएगा क्या, 17 से भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अब एक संख्या देखते हैं, क्या 19 से भाग जाएगा क्या, 19 का पहाड़ा पढ़ो, क्या ये भाग जाएगा क्या, 19 दुने 19 दुने कितना होता है जी, 19 का पहाड़ा अगर आप कितना बार पढ़ोगे, 19 बार। ओके, 19 का हम पहाड़ा पढ़ देते हैं 19 बार, तो ये होता 19 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े जी, 19 बार, तो ये हो गया आपका कितना, मतलब ये हो गया इसका गुणनखंड क्या हो गया, 19 गुणित 19। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है। ओके, तो ये इसका एक जोड़ा बन गया ना, दोनों में से एक 19, तो ये इसका क्या है, 361 का वर्ग क्या है जी, 19। यदि 19 को 19 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 361 आएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल देखते हैं, दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। क्योंकि यहां देखो ये क्या हो गया जी, 19 19 19 गुणित 19 मतलब दोनों में से एक जोड़ा, ये जो संख्या है ना गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों संख्याओं का एक जोड़ा बनना चाहिए। दोनों जोड़े में से एक संख्या हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या एक संख्या लेते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, वर्ग कहलाता है। ये इसका वर्ग है। ओके, अब दूसरा संख्या और एक आध सवाल देख लेते हैं। जैसे ये 400 है, 400 का हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो अब देखो ये 400 किससे, कौन कौन सी संख्या से क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 से देखते हैं पहले, 2 दूने 4, शून्य आएगा। ओके, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है, शून्य। ठीक है, 2 से फिर दे दो, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 2 से 25। ओके, फिर अब जाएगा क्या, 2 से अब नहीं जाने वाला है, अब जाएगा 5 से, 5 पंचे 25। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या क्या है होगा, इसका गुणनखंड होगा किसका, 400 का, 400 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 2, कितने दो हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 2 गुणित 2, फिर 5 गुणित 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, दोनों में से एक संख्या निकाल लेते हैं। यहां आएगा एक, ये 2 आ गया, यहां से 1 2, यहां से एक 5, तो सबको गुणा कर देते हैं। ओके, सबको गुणा कर दें, कितना होगा, 2 दूने 4 पंचे 20, अर्थात 400 का वर्ग क्या होगा, 20। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो और एक आध सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम किसी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं और एक सवाल देख लेते हैं। 184, इसका हमको क्या ज्ञात करना है जी, क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको इसको इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 784 को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 784 को हम क्या करेंगे, देखो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, 4 है मतलब सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या से ये भाग जाएगी। ठीक है, तो 2 से जाएगा। ओके, 2 तिया 6, एक बच गया, 2 निम 18, 2 दुने 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर एक बच गया यहां से, 2 निम 18, एक बच गया, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से देखते हैं, 2 निम 18, एक बच गया,
दो आठे 16, ठीक है। फिर 2 से भाग जाएगा, दो, दो चौक 8, फिर दो नीम 18, ठीक है। अब जाएगा क्या 2 से? नहीं जाएगा। अब जाएगा 7 से, 37 सत्ती 49, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या आया जी? इसका गुणनखंड होगा किसका? 784 का गुणनखंड हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 784 का गुणनखंड हो जाएगा, कितने दो आए हैं? 1 2 3 4, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, ये इसका क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। इसमें से दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। बन गया जोड़ा, क्या आया जी? 2 गुणित 2 गुणित 7, ठीक है। तो सबको गुणा कर देते हैं, 2 दूने 4, 4 साते 28, इसका आंसर हो जाएगा आपका 28, ठीक है। मतलब किसका? 784 का वर्ग क्या होगा? 28, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ओके। ये हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं और एक सवाल, फिर उसके बाद हम देखेंगे किसी दूसरा प्रश्न है 1024, क्या? 1024 का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1024, ठीक है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 1024, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये 2 से भाग जाएगी, क्योंकि इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम 2 को 2 से हम 1024 को क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक है। अब फिर 2 से देते हैं, 2 दूने 4, फिर हो जाएगा, यहां पर से एक बच गया है 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर एक बच गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगी, सम संख्या है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक बच गया, 2 आठे 16, 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर बच गया क्या? 8, 2 चौक 8, फिर हो गया 2, ओके, 2 तिया 6, बच गया 4, 2 दूने 4, फिर 2 से भाग दीजिए 32 को, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इस तरह से इसका हम गुणनखंड 1024 का निकाल चुके हैं। तो दो कितने टोटल पूरी जो संख्या है किससे भाग गया है जी? 2 से ही भाग गया है। तो 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड को यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1024, इसका गुणनखंड क्या है? क्या आया है? पूरे गुणनखंड को लिखते हैं, कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ चुका है, ठीक है। 2 गुणित 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये कितने बार गया है? 10 बार गया है, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है? एक जोड़ा बनाना है, ठीक है।
ये जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ये जोड़ा बन गया, पूरा संख्या का क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया है गुणनखंड का। तो इस जोड़े में से एक संख्या हमको क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है, क्या करना है, बाहर निकालना है। तो अब ये जो वर्गमूल का जो चिन्ह है ये हट जाएगा, क्योंकि हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं ना। 4 का वर्ग 2, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखो कितना जोड़ा बना है जी, 5 जोड़ा बना है, तो 5 2 होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है। अब इसको सबको गुणा कर देते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, मतलब किसका, 1024 का वर्ग कितना है, 32। इस तरह से हमको क्या, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से किसी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि कम से कम वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो बस इतना तो बनता है कि मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। ओके।